गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वॉरियर पे। और जो आज का वीडियो रिलेटेड होने वाले हैं, आपका रिमेनिंग 50 डेज स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। विथ मेंस को कैसे टारगेट करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। देखिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, बट उसी को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए आपको, कि बार बार ये वीडियो बनाने से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा कि हाँ चलो ये चीज़ वीडियो आया था, फिर मुझे याद आया। काहे कि आप लोग अभी सोए हुए हैं, जगह नहीं है फिलहाल। और बस एक चीज़, लास्ट तक देखना वीडियो, रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मज़ा आएगा। आपके आंखें खोल दूंगा मैं। रियलिटी जो बोल रहे हो ना कि इतनी फॉर्म भर गई है यूपी से, राजस्थान से, कटअप ये जा सकता है, तो मैं सारा चीज़ का अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा। लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये 15 डेज क्या करना है। सबसे पहले बात, आप लोगों के पास अगर 2 टेस्ट होगा, मुझे पता है कि हर एक बच्चे के पास, जो जितने भी 15 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, सबके पास 2 टेस्ट होगा, जिसमें से मुझे मैक्सिमम मुझे पता है कि लगभग लोगों का 5 लाख भी नहीं कहूँगा, 5 लाख तो ज़्यादा ही हो जाएगा। गाइडली मैक्सिमम के पास मुझे लगता है कि 40 से 50 हज़ार लोगों के पास होगा। इन 40,000 50,000 लोगों से मेरी विनती यही है कि डेली आप क्या करो, गाइडली का टेस्ट देते ही रहना जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाए एसबीआई क्लर्क प्री का। ठीक है, छोड़ना नहीं। आपके नंबर उसमें 60 आए, 55 आए, 75 आए या 45 आए, देते रहना, छोड़ना नहीं। और उसके अलावा आपके पास अगर दूसरा टेस्ट हो, जैसे लाइक ओली बोर्ड हो गया या स्मार्ट कीड़ा हो गया या प्रैक्टिस मॉक, तो वो एक टेस्ट इवनिंग में देना, ये मॉर्निंग में देना, ये इवनिंग में देना। गाइडली मॉर्निंग में, इवनिंग में, या रिवर्स कर लो, कोई एक टाइम देना, बट गाइडली को छोड़ना नहीं है। मैं सच सच बता रहा हूँ। ये लोग जो बोलते हैं ना कि गाइडली बहुत टफ पूछ रहा है, जब पेपर दे के निकलता है लोग, जब टफ पेपर आता है उनके लिए, तब क्या डिस्कस होता है ऑटो में या फोन पे, अरे यार पता नहीं गाइडली की तरह ही टेस्ट आ गया, इस तरह से डिस्कस होता है। मेरा काम है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो इन्फॉर्मेशन देना है, आपके साथ शेयर करना है। तो एक काम करना, अगर जिनके पास गाइडली नहीं है, आपके पास ओली बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक, ये दोनों में से 2 टेस्ट होगा, मुझे पता है। मैक्सिमम के पास तो ओली बोर्ड ही रहता है, मुझे पता जहां तक है। तो आप क्या करोगे, ओली बोर्ड दे दो, शाम में क्या करो आप प्रैक्टिस मॉक दे लो, यही तो रिवर्सल कर लो, ये चीज हो गया। उसके अलावा मैंने पहले भी बोला था कि मीनाक्षी मैम आपको टॉपिक वाइज करवा रही है क्लासेस मैथ का, जिसमें परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, मिक्सचर एलिगेशन का वेरिएबल बेस्ड 2 क्लासेस हो रही है मैक्सिमम, किसी किसी पे 3 हो रहा है। फर्स्ट क्लास आपको थोड़ा सा होता है कि इजी क्लास करवाता है, मैम जो करवाती है वो थोड़ा सा इजियर साइड करवाता है। तो आप क्या करो, ये 15 दिन अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चे हर्षल अग्रवाल सर के भी हैं या आप आशीष अरोड़ा सर के भी है, आप भी जाइए, गो थ्रू कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है, गाइडली पे पढ़ाती है मीनाक्षी मैम, आप जाके देखिए। जो गाइडली वाले पे मीनाक्षी मैम से जो पढ़ रहे हैं आपको, जैसे आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन करवाते, तो आप देखिए, फ्री का माल कहीं वेस्ट मत जाने दीजिए। इधर भी मिल रहा है, परोस लीजिए अपने थाली में, जहां जहां से मिल रहा है, जहां जहां से प्रैक्टिस करने की चीज मिल रहा है, आप करते जाइए। आप इस टाइम में अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने चले गए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। कंसेप्ट सीखने का अब ये 15 दिन कोई जरूरत नहीं है। आपने जितना सीखा बस प्रैक्टिस करो। बस टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं कि वो 2 क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है। उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका और कंपैक्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि देखिए, हर्षल अग्रवाल सर अभी टॉपिक वाइज तो लेके नहीं आ रहे हैं, मिक्सअप लेके आ रहे हैं, तो मिक्सअप भी करो, वहां पे टॉपिक वाइज से कवर कर लो। अरे ज्यादा 1 घंटे की मैक्सिमम 50 मिनट या 60 मिनट की क्लास होती है, ठीक है, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। ये काम हो गया, तो एक काम ये कर लेना है 15 डीज में। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा वेरिएबल में, तो वो चीज सीख जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर्षल अग्रवाल सर के जो बच्चे हैं वो नहीं जाओ, आपको यहाँ पे मिल रहा है, भाई जहां पे मिल रहा है, जहां पे आपको बेनिफिट मिल रहा है वहां पे जाओ। देखना है तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी बात तो वैसे भी कहाँ कोई मानते हैं, कुछ बच्चे मानते हैं तो आज सिलेक्शन भी है, जो बच्चे मान रहे हैं। नहीं मानते हैं कुछ बच्चे, अड़ियल नहीं होते, अड़ियल घोड़े, कि इधर इधर करो तो वो चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे बड़ी हर्डल्स अभी के डेट में इंग्लिश ही है, क्योंकि आपके कान आंख सब जगह तो यही भर दिया गया है कि 15 दिन में 28 ले आओ, 28 ले आओ। तो उसके भी आगे बात करेंगे। अभी पहले आप डेली क्या करो, प्रॉब्लम्स देखिए। अगर आप गाइडली का टेस्ट देते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली इंग्लिश टफ आती है, बट एग्जाम में आपको इजी लेवल आएगा, मानते हैं, आप भी मानते हो, जो एक्सपीरियंस होंगे वो भी मानते हो। बट प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं जाता, आप वहां से अच्छे लेवल क्वेश्चन करते हो तो आपकी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस बढ़ता है, ठीक है। तो करना क्या है डेली इंग्लिश में, एक काम कर लो, 2 आरसी लगाओ डेली, 1 पारा जंबल लगाओ।
टाइम टेकन यही यही करेगा। पाराजम्बल मतलब इकट्ठा वाला सेंटेंस अरेंजमेंट, मतलब ए बी सी डी 6 होता है तो उसको नहीं बोलते कि कौन पहला होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा। तो इस पे करना प्रैक्टिस आप लोग, ठीक है। 2 आरसी, 2 पाराजम्बल करना डेली, एक क्लोज टेस्ट, ये 3 काम करो। और देखो टेस्ट से ही आप जब मॉक लगाओगे तो वहां से फिलर विलर का क्वेश्चन हो जाएगा, इरर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए दूसरा और आगे मत करना, बस आप क्या करो, 2 आरसी, दो पाराजंबल, एक क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये काम करना। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, वो जब आप मॉक लगाएंगे, इंडिविजुअल लगाएंगे, फुल मॉक लगाएंगे, तो वहां से प्रैक्टिस होगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। उसके अलावा एक कंसर्न में देखता हूं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं जब निमिषा मैम की क्लासेस देखता हूं या देखती हूं परफेक्शन, तो वहां पे सही हो जाते हैं। वहां पे इसलिए सही हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि मैं यहां पे गलती करूंगा तो बताने के लिए कोई है। बट वही चीज आप तो लेवल तो परफेक्शन बैच में इजी तो नहीं रहता है, फिर भी वहां पे आप सही करके आते हो। बट गाइडली के मॉक में क्या हो जाता है, आपके तोते क्यों उड़ जाते हैं, वहां पे ये निगेटिव माइंड लेके चले जाते हो कि इंग्लिश, इसकी इंग्लिश तो टफ है। आप रीड आउट केयरफुली करते नहीं हो, सबसे पहली बात लाइन बाय लाइन पढ़ने की आदत नहीं डालते हो, और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट में वहां पे आप जज करने जाते हो कि मुझे स्कोर करना है, 80 लाना है, उस बच्चे ने 70 लाया तो मुझे 80 लाना है, सीखने के पर्पज से जाते नहीं हो, इसलिए गाइडली के मॉक में नंबर नहीं आता है। मेरा मानना है कि टेस्ट नंबर तब आएगा ना जब आप सीखने के पर्पज से जाओगे। आप क्या करते हो कि वहां माइंड में टेस्ट देने से पहले माइंड में प्रिपेयर कर लेते हो कि गाइडली का टेस्ट टफ है, मेरे से बनेगा नहीं इंग्लिश मैथ, और वहीं पर आप हिम्मत छोड़ देते हो। यही कारण है कि वहां पे नंबर नहीं आता है। यही रियलिटी है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। बकचोदी करने वाले तो बहुत बकचोदी करके गए हैं, ठीक है, बट यही रियलिटी है। और समझे, आप लोग माइंड में पहले से प्रिपेयर कर लेते हो कि इंग्लिश टफ है तो टफ है। भाई उससे उससे ज्यादा टफ तो निमिषा मैम करवाती है परफेक्शन बैच में, तब कैसे बना लेते हो। वहां पे आपको फील आता है कि चलो नहीं बनेगा तो मैम तो समझा देगी, बट यही माइंड से आप गाइडली के टेस्ट में रखोगे तो वहां पे भी तो मतलब लास्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, वहां से सीख लोगे ना। तो ये चीज करना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा और एक चीज बताता हूं, आप लोग बोलते हो ना कि कंप्यूटर, अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद इंग्लिश, देखो रीजनिंग के लिए मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं बोलूंगा करने के लिए, आप टेस्ट करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए मैंने क्या बताया था, मेंस के लिए कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट डेट बना लो। आज एक क्लास मैथ का देख लो, दूसरे दिन रीजनिंग का देख लो, और फिर उसके तीसरे दिन क्या करो, फिर मैथ देख लो 1 घंटे की। बट डेली करंट अफेयर करते जाना दोस्तों, मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा, एटलीस्ट एक चीज कंप्लीट करते जाना, ठीक है। ये सब चीज, सारा चीज करते जाना, ओके। अब आइए आप बताता हूं, ये जो आप लोग बोलते हो ना कि यूपी से ज्यादा वैकेंसी बढ़ गई, ये सेकेंड मोस्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका राजस्थान में हुआ है, थर्ड जो हुआ है बेंगलोर साइड में हुआ है, फोर्थ जो गुजरात में हुआ है। तो आप एक आइडिया देता हूं, समझना, कोशिश करना इस चीज को, लॉजिकल थोड़ी सी है, आप देखना, रीजनेबल। मैं समझाता हूं, एसबीआई पीओ में कितनी वैकेंसी बढ़ी थी, समथिंग 13 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद 2000 सीट थी, कटअप कितनी गई, 59.25 की समथिंग गई। रीजनेबल कटअप था, ना ज्यादा था ना कम था, एक एवरेज कटअप था। फिर भी कटअप क्यों कम गया, क्योंकि लड़के बनाते नहीं है, जब बनाते हैं तो गलत करते हैं, कटअप गिर जाता है। उसी तरह आप फॉर्म फिलअप पे कभी मत जाओ, यहां पे वैकेंसी ज्यादा है। सबसे पहली बात देखिए, कटअप बढ़ने के 2 ही रीजन है, या घटने के दो ही रीजन है। या तो आप अच्छा बनाओगे, जैसे यूपी में मान लो कि वैकेंसी ज्यादा है और बच्चे ज्यादा फिलअप किए, मगर एक चीज गांठ बांध लेना कि कभी भी आईबीपीएस क्लर्क से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। आप पिछले ईयर की तरह ही टारगेट करो कटअप को, या उससे कम रहेगा, बस ये मेरा आपसे मतलब एडवाइस है कि पिछले ईयर की तरह ही कटअप रहेगा या उससे कम रहेगा, ठीक। ये कहीं गलत नहीं हो सकता है, लिख के ले लो यही वीडियो से, ठीक है। अगर गलत हुआ तो ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ओके। आप लोगों से माफी मांगूंगा, ठीक। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, 59.25 कटअप था, क्यों कटअप कम गया, रीजन पता है। वहां पे 13 लाख दिख रहा था, लोग तो बोल रहे थे कटअप तो इतनी जाएगी, 60 जाएगी, 65 जाएगी, इवन तो बहुत लोग 70 भी बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं होता बच्चा। सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जो बनाया, क्या एक्यूरेसी मेंटेन करा, नहीं करा। उसी तरह आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में भी होगा, वहां पे भी तो ऐसे ही बच्चे आएंगे। 15 लाख जो भरे हैं बच्चे, उसमें भी तो इंग्लिश रेल आ जाएगा। मैथ रीजनिंग तो ठीक है, फिर भी मानते हैं कि चलो क्लर्क लेवल का है तो यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन होगा, उसमें भी बहुत लोगों का गलत हो जाता है, तो फिर फेरा तो वहां पे भी फंसेगा। और कटअप रीजन एक और है, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो अपना इंडिविजुअल कटअप होता है वो 0 होता है।
तो कटअप जो मैक्सिमाइज वाला जो कटअप बनता है तो वो यहां से बनता है। बट आईबीपीएस कलर के सेंस में क्या होता है, आईबीपीएस पीओ के सेंस में वो अलग इंडिविजुअल कटअप बनाया जाता है कि 12 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, उससे फिर बढ़ता है मैक्सिमाइज। बट आपके तो एसबीआई में तो जीरो कटअप है, काहे कि आप तो 12 नंबर भी इंग्लिश में लाओगे तो रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट वही गेम है, एक्यूरेसी में मैटर करेगा। वो गलत करेंगे 6-7 नंबर इंग्लिश में, ऐसे कान पकड़ेगा उठा के फेंक देगा कि चलो बाहर बाहर हो जाओ। तो यही चीज है कि आप इस चक्कर में मत पड़ो कि फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, किस स्टेट से रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। आपका बस माइंड होनी चाहिए कि मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे रिजल्ट लाना है, खत्म। प्री का ही कंपटीशन है, मेंस में कोई कंपटीशन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्री का रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपके 70 to 80 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप किसी भी एनी स्टेट, मतलब भारत में कोई भी स्टेट से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको जनरल का कटअप, ओबीसी का कटअप, ईडब्ल्यूएस का कटअप डिफरेंस दिखेगा। मैं लिख के देता हूँ। हाँ, कोई स्टेट जैसे लाइक महाराष्ट्र है, बट मैं महाराष्ट्र का भी लिख के देता हूँ कि उसका कटअप मैक्सिमाइज तो 70 to 72 जाएगा, उससे भी ज्यादा नहीं जाएगा। ये सिनेरियो आपको लगता है ना कि वैकेंसी कम है तो बच्चे वहां पे जो लोकल है वही भरे। महाराष्ट्र बाहर के बच्चे नहीं गए, गए कहाँ, गुजरात। तो इसीलिए आप कटअप की टेंशन मत करो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे राजस्थान में बहुत फॉर्म भर गया, तो भाई पिछले ईयर से कंपेयर करोगे तो 75 सीट था, इस बार कितना है, 850 सीट है। आप समझ रहे हो कितना 10 गुना सीट है। तो बच्चे तो आएंगे ना। बच्चे को आप लड़ाई, कुछ बच्चे देख रहे हो लड़ाई कर रहा है अपने स्टेट में, अरे नहीं आओ मेरे स्टेट में। अरे भाई लड़ाई क्यों कर रहा हो भाई, सब हम लोग सब एक ही हैं यार। मेरा मानना है कि बस फोकस करो, बस रिलैक्स होके एकदम मस्त होके पढ़ाई करो। चिंता मत, ये सब चीज रिलैक्स करो। जहां से जो चीज बेनिफिट मिल रहा है मैंने बता दिया कि मैथ में मीनाक्षी मैम से देख लो, हर्षल अग्रवाल सर अभी मिक्सचर करवा रहे हैं, जैसे मिक्सचर मतलब हो गया वेरिएबल बेस्ड करवा रहे हैं, तो सब करते जाओ। छोड़ना कोई चीज नहीं है, चूजी नहीं बनना है हमें, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, यूट्यूब पे तो बस एक ही बंदा आके ना बताएगा, जिनके नंबर ज्यादा आएंगे तो वही यूट्यूब पर तो ना आएगा, और सर तो वही लेके आए ना। बट आप तो 10 नंबर भी ला के सिलेक्शन ले सकते हो ना। तो इस चक्कर में मत पड़ो। मेरा मानना है कि जो जहां से मिल रहा है, हर्षल अग्रवाल सर से मिल रहा है, मीनाक्षी मैम से बेनिफिट मिल रहा है, इवन आशीष अरोड़ा सर से मिल रहा है, इवन आप कह सकते हो कि वीआईपी सर से भी एक मैथ अरुण सर से ही है, तो उनसे भी बेनिफिट मिल रहा है तो आप लो ना। कोई चीज फ्री में जहां मिल रहा है करते जाओ, कोई रोक ठोक नहीं है भाई। यूट्यूब सबके लिए है, सब करो भाई, फायदा उठाओ बढ़िया से मस्त होके। मेरा मानना है ये 15 दिन को कुछ भी डिस्कशन में मत फंसो कि ये चीज नहीं आ रहा है। मैंने सारी चीज बता दी है, जो चीज प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। बस कंसेप्ट सीखने के लिए मत जाना अभी, मेरा ये मानना है। कंसेप्ट सीखने जाओगे गाड़ी फंस जाएगा, बस आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, और गाइडली का भी एग्जाम्पल दिया कि कितना भी कम आ जाए, 45 आ जाए, 55 आ जाए, 60 आ जाए, छोड़ना नहीं। क्योंकि 15 लाख में से सिर्फ 55,000 60,000 ही बच्चे के पास टेस्ट होगा गाइडली का। ठीक है, ओके। समझ आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।